वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो गाइस। आज की वीडियो में हम गोल्ड के बड़े मूव्स के बारे में बात करने वाले हैं कि वो मूव्स कैसे आए। देखो, जो मूव है आज का और कल का, आज है 15 तारीख। ये इधर 15 तारीख है आज का मूव, और ये जो कल वाला ये जो बहुत बड़ा मूव आया है वो, और उसके अगले दिन जो ये बड़ा मूव आया है, ये 3 मूव्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। ये मूव्स रिसेंट ही है और ये किन किन रीजंस की वजह से आए हैं, वो टेक्निकल रीजंस, प्राइस एक्शन के रीजंस हम समझने वाले हैं। बहुत सारे लोग मानते हैं कि ये न्यूज़ की वजह से आए हैं या कुछ ऐसी बात है, बट आज तक मैंने कभी न्यूज़ ट्रेड नहीं की है। बेसिकली हो सकता है न्यूज़ की वजह से, पता नहीं न्यूज़ का तो, पर प्राइस एक्शन की वजह से तो ये ज़रूर आई है, वो मैं 100% गारंटी के साथ आपको बता सकती हूँ। तो ये मूव्स के आने के पहले मार्केट किस तरह बिहेव किया है और मार्केट में क्या हुआ है जिनकी वजह से ये मूव आए हैं, वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम आज के मूव का रीज़न जो है वो समझते हैं। ये जो दो मूव्स आए हैं, ये आज वाला और ये कल वाला, वो एक ही लाइन जो है, एक ही हॉरिजॉन्टल जोन से आए हैं। देखो, ये जो हॉरिजॉन्टल बना हुआ है, इसी जोन को रिस्पेक्ट करते हुए ये दो मूव्स मार्केट में आए हैं। अब इन मूव्स के पहले का हम पहले बिहेवियर देखते हैं। देखो, पहले आज के मूव की बारे में बात कर लेते हैं। ये मूव आया, ओके। इस मूव से पहले मार्केट ने बिहेवियर कैसा किया, ये देखो। ये सारा दिन आज ये मूव है ना, ये वाला, ये इवनिंग में आया है न्यूयॉर्क सेशन में। पूरा का पूरा एशियन और लंदन सेशन मार्केट सिर्फ कंसोलिडेट किया है, ओके। जो कंसोलिडेशन आप देख सकते हो, एकदम बहुत ही वीक कैंडल्स बनाई है, छोटी छोटी कैंडल्स बनाई है, और मार्केट 6 से 7 घंटे उसी लेवल पे, उसी जोन पे, सिर्फ ना ही कुछ ऊपर जा रहा है ना ही नीचे जा रहा है, बस उसी जोन पे कंसोलिडेट कर रहा है। ये पहला आपको ये देख के पहले समझ जाना है कि मार्केट उसी लेवल पे टाइम पास कर रहा है। मार्केट टाइम तो ले रहा है पर जा नहीं पा रहा है, तो क्या हो सकता है वो आपको समझना है। अब इधर मार्केट ने लिक्विडिटी कैसे क्रिएट की है और ट्रैप कैसे क्रिएट किया है वो देखो। अब देखो, ये एक सपोर्ट जोन था, ओके। ये बहुत बड़ा सपोर्ट जोन था क्योंकि इस जोन से मार्केट बहुत ही ऊपर गया था, और प्रीवियसली हम देखें तो प्रीवियसली ये जोन एक रेजिस्टेंस की तरह वर्क किया है इधर। अब कॉमन कंसेप्ट क्या है, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होगा तो वो रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाएगा। उसी सपोर्ट का इधर पे क्या हुआ है, उसी सपोर्ट का इधर ब्रेकडाउन हुआ है, ओके। अब इस ब्रेकडाउन होने के बाद अगर ये रियल ब्रेकडाउन होता तो ये क्विकली फास्ट मूव कर देता, क्विकली फास्ट मूव करके नीचे आ जाता, पर नहीं, मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया और ये सारा दिन इधर कंसोलिडेट करता रहा। सारा दिन कंसोलिडेट करने के बाद यहाँ क्या हुआ होगा, यहाँ हुई होगी लिक्विडिटी क्रिएट हुई होगी रिटेल सेलर्स की, ओके। रिटेल सेलर्स की लिक्विडिटी जैसे ही मार्केट में क्रिएट हुई, न्यूयॉर्क सेशन आया, बड़े प्लेयर्स एंटर हुए और सबके स्टॉप लॉस हिट करते हुए ये जो बड़ा मूव है, ये बड़ा मूव आज के मार्केट में हमको देखने को मिला। तो यहाँ इस मूव आने से पहले क्या हुआ है, ये मूव आने से पहले सबसे पहले तो मार्केट ने ट्रैप बनाया है, यानी कि लिक्विडिटी बनाई है, और फिर मार्केट ने जो है वीक बिहेवियर दिखाया है, और बाद में मार्केट ने एक्चुअल मूव दिखाया है। ये जो 3 पॉइंट है ना, ये किसी भी बड़े मूव से पहले आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आप इसे बैक टेस्ट करके देख सकते हो, ये 3 चीज़ें तो आपको बड़े मूव के पहले देखने को मिल ही जाएगी। अब हम कल के मूव का रीज़न और उसके आगे का बिहेवियर जो है वो समझते हैं। जो कल मूव आया था बड़ा मूव, वो किस रीज़न से आया था वो भी हम देख लेते हैं। अब देखो, ये वही जोन था, ओके। अब ये जोन पहले इधर से रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस की तरह क्या किया है, बिहेव किया है, ओके। एक बार रेजिस्टेंस, 2 बार रेजिस्टेंस, और तीसरी बार रेजिस्टेंस पे आके मार्केट ने पिन बार बनाया है। अब इस पिन बार को देखकर बहुत सारे लोगों ने इधर पे जो है सेल किया होगा। बहुत सारे लोगों ने क्यों सेल किया होगा, क्योंकि ये मार्केट
जो है ये प्रीवियसली ये सपोर्ट जोन था, इधर से मार्केट ने सपोर्ट लिया था और मार्केट ने इधर से सपोर्ट लिया था। तो ये एक बड़े टाइम फ्रेम पे भी एक वैलिड जोन था और बहुत ही बड़ा जोन था। तो इस जोन पे लोगों को ट्रस्ट ज़्यादा था और जिस पे ज़्यादा ट्रस्ट होता है, जो मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका होता है, वो ब्रेक होता ही है और जो कि हुआ भी, कल हुआ। तो अब ये एक सपोर्ट था, अब ये एक रेजिस्टेंस बना, इधर ये रेजिस्टेंस बना। सारा दिन मार्केट इधर कंसोलिडेट करता रहा और जैसे ही न्यूयॉर्क सेशन आया, बड़े प्लेयर्स एंटर हुए और वैसे ही मार्केट में ये जो बड़ा सा मूव है ना, वो आया। तो ये था टेक्निकल एनालिसिस और प्राइस एक्शन और ट्रैप ट्रेडिंग के हिसाब से इस बड़े मूव आने का रीज़न। अब देखो मार्केट ने 2 दिन रिटेलर्स को ट्रैप करने के लिए एक दिन रिटेलर्स को क्या दिखाया था। मार्केट पहले दिखाता कुछ और है और बाद में आगे जाके करता कुछ और है। उसका लाइव एग्जांपल इधर देखो। इधर पे आप देखोगे तो क्या है, ये एक ब्रेकआउट था जो फेल हुआ था। फिर मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, एक बार लिया, 2 बार लिया, तीसरी बार इधर रेजिस्टेंस पे रेड कैंडल्स बनाई, रिटेलर्स ने सेल किया और मार्केट नीचे भी गया। देखो मार्केट रिटेलर्स को बिलीव दिलाने के लिए 1-2 बार ऐसे उनके हिसाब से मूव करेगा, पर ऑलवेज नहीं करेगा, वो आपको याद रखना है। एक बार गया, इस टैक्टिक्स को मार्केट ने कैसे यूज़ किया, एक बार ब्रेकडाउन पर रिटेलर्स का प्रॉफिट करवा दिया। अब दूसरी बार रिटेलर्स वही सोचेंगे कि ये जो ब्रेकडाउन हुआ है उसके रिटेस्ट पे सेल करके प्रॉफिट कमाएंगे ऐसा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, नहीं होगा। मार्केट तो ऊपर चला गया, इतना बड़ा मूव आया, सारे रिटेलर्स के स्टॉप लॉस तो हिट हो गए। फिर से दूसरी बार हुआ सपोर्ट का ब्रेकडाउन, रिटेलर्स ने सेल किया, मार्केट तो ऊपर चला गया। इस तरह से रिटेलर्स की साइकोलॉजी के साथ खेला जाता है और उन्हें ट्रैप किया जाता है। तो ये बात आपको समझनी होगी। देखो न्यूज़ की वजह से मार्केट में मूव आता है, ऐसा मैंने सुना है, पर देखो न्यूज़ होती होगी, पर मार्केट जो भी मोमेंटम करता है मार्केट में प्राइस एक्शन, उसके पीछे कोई साइकोलॉजी या रीज़न होती है, जो रीज़न और साइकोलॉजी मैंने आपको दिखाई इस वीडियो में। अगर आपको इस तरह के वीडियो पसंद आते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, तो और हम ऐसे मूव्स के पीछे के रीज़न्स जानेंगे और मार्केट को और भी ज़्यादा समझेंगे, तो आगे जाके आप सेम रीज़न्स पे एंट्री लेके प्रॉफिट कमा सकते हो। तो आज की वीडियो इतने तक के लिए ही थी। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।